हाँ भाई, ध्यान से बैठो, सुनो ध्यान से। अभी लिखना बंद करो। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। क्या पढ़ रहे हैं? तो इसका एक क्लास पहले हो गया है, एक दो क्लास पहले हो गया है। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम सेम है। टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है? सेम है। तो थोड़ा सा सबसे पहले देख लेते हैं जो पहले पढ़े हैं, ताकि समझ में आ जाए। जो चुंबक हम पढ़े हैं, तो चुंबक जो होता है अपने आसपास के चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है। ठीक है, उसका एक क्षेत्र होता है जिसको चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ जिस क्षेत्र तक उसका प्रभाव रहता है आकर्षण या विकर्षण बल का। ठीक है, तो चुंबक आकर्षित करता है तो हमको पता है क्या जी। क्षण चुंबक में साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये भी हमको पता है। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, और समांतर होती है, मतलब किसी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। और ध्रुव पे जो होता है बल ज़्यादा लगता है। ये सब चीज़ हम पढ़ लिए हैं। अब बात यह है कि जो चालक होता है उसमें जब धारा प्रवाहित होती है तो वो भी चुंबक के जैसे काम करता है। विद्युत धारा चैप्टर पढ़े हैं, तो उसमें धारा प्रवाहित होती है, पढ़े हैं। विद्युत धारा में विद्युत धारा पढ़े हैं, विभवांतर पढ़े हैं, प्रतिरोध पढ़े हैं, इशारा के सारा पढ़े हैं। अब कहा जा रहा है कि जो विद्युत धारा होती है ना, जो तार होता है, तो उसमें विद्युत धारा और जो चालक होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो वो चुंबक के जैसे काम करता है। किसके जैसे काम करता है? चुंबक के जैसे काम करता है। इसका मतलब ये भी आकर्षित करता होगा चुंबकीय पदार्थ को। तो इसको चेक किया गया। ठीक है, हम पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा सुनो। एक होता है चुंबकीय सुई। क्या होता है? जो हमेशा नॉर्थ साउथ का दिशा बताता है। चुंबकीय सुई ना हमेशा नॉर्थ साउथ का दिशा बताता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चुंबकीय सुई को हम चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाएंगे तो इधर उधर होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। चुंबकीय सुई को चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाएंगे तो वो विचलित होगा। ये कोई चुंबकीय पदार्थ है और यहाँ पे नॉर्मल है, चुंबक लाएंगे तो हिलेगा कि नहीं हिलेगा? हिलेगा। चुंबक लाएंगे तो वही चेक किए हम लोग बिना चुंबक के। क्या लाए? चालक तार लाए। क्या लाए? पहले इसको पढ़ा देते हैं, नहीं तो हम समझाते समझाते। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव लिखे हैं कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके इर्द गिर्द भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इसकी खोज 1820 ईस्वी में ऑस्ट्रेड ने की थी। ऑस्ट्रेड याद करो, 1820 में ऑस्ट्रेड ने की थी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। मतलब ये बोला कि विद्युत धारा प्रवाहित होता है ना, तो चालक चुंबक के जैसे काम करता है। तो लोग माना ही नहीं, बोला कि बा चुंबक चुंबक होता है, ये तो तार है। तो कोई माना नहीं, तो इसको प्रयोग करके दिखाना पड़ेगा। तो ये प्रयोग किए, ऑस्टेड का प्रयोग का किए। तो देखो यहाँ पे एक चुंबकीय सुई लिए। क्या लिए भाई? और एक चालक तार को व्यवस्थित किए इसके समानांतर तार। समानांतर समझ गया ना? जैसे ही है यहाँ पे सीधा है, इसके समानांतर एक चालक तार की व्यवस्था किए है। और उसमें अभी लाइन नहीं दिए है। ध्यान से देखो, एक से एक गधा गधा दिमाग खराब करने वाला विद्यार्थी बैठा है। चालक तार है ये, और ये चुंबकीय सुई है, इसके समानांतर है। लाइन नहीं है यहाँ पे, नहीं ना सटा है, तो लाइन नहीं है इसमें, तो अस्थिर है। ठीक है, तो जब लाइन देते हैं तो देख रहे कि जा ओ क्या हो गया, ये तो मुड़ गया इसे। फिर लाइन काट लिए तो फिर ऐसे हो गया, फिर लाइन दे दिए तो ऐसे हो गया। तो लाइन इधर से दिया है, हेलो देखो इधर से ऐसे हो गया। फिर जब लाइन इधर से दिए तो ऐसे हो गया। ये वाला जो खाली वाला दिख रहा है इधर हो गया, जैसे अभी ऐसे है ना, तो ऐसे हो गया। कैसे? धारा का दिशा अभी ऐसे है। ओए का जरा होता है, देखो ना, धारा का दिशा ऐसे है तो चुंबकीय सुई इधर से है। लेकिन धारा का दिशा बदला तो चुंबकीय सुई कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। और धारा नहीं होगा तो चुंबकीय सुई कैसे? समानांतर हो जाएगा। तब इन लोग से बोला कि तब अब विश्वास हो गया कि भाई इसमें चुंबक होता है। अगर इसमें चुंबक जैसा काम नहीं करता तो इसमें कोई विक्षेपित होता? इसका मतलब चुंबक की तरह काम करता है, तब ना चुंबकीय सुई इधर उधर हो जा रहा है। तो लोग बोला कि हाँ भाई ठीक है, मान लिए। तो अब थोड़ा सा जो किताब का भाषा है उसको लिख दिए कि परीक्षा में आपको लिखना पड़ेगा अगर आएगा तो लिखिए है। इसके लिए NS चुंबकीय सुई ली जाती है। एक चालक तार AB को चुंबकीय सुई के समानांतर व्यवस्थित किया जाता है। सही बात है कि गलत बात है?
जब उस चालक तार से धारा नहीं प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई में किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं होता है। जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं की है तो जिस तरह से है उसी तरह से है। लेकिन जब चालक तार AB से धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। जब धारा प्रवाहित किया है, धारा प्रवाहित किया, यहाँ पे सट गया है तो चुंबकीय सुई क्या हो गया, विक्षेपित हो गया, मतलब थोड़ा सा उसमें परिवर्तन आ गया। अब कहते हैं जब धारा बंद की जाती है तो सुई प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। धारा बंद की जाती है, सुई किस स्थिति में आ जाती है, प्रारंभिक स्थिति में, और फिर धारा दिया जाता है तो इस तरह से हो जाता है। आगे पढ़ते हैं कि स्पष्ट है कि विद्युत धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये तो स्पष्ट हो गया, विद्युत धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आपको दिखाई नहीं देता है, चुंबकीय बल रेखा आपको दिखाई नहीं देगा है। धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है। इसका मतलब धारा इधर से इधर जा रहा था, इधर है, और धारा की दिशा बदलेंगे, इधर से इधर करेंगे तो इस चुंबकीय सुई की दिशा भी बदल जाएगी। ये तो हम लोग समझ गए। इस प्रयोग को बोलते हैं ऑस्टेट का प्रयोग। इसको 1820 में किया गया था। आगे देखते हैं, एगो है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। मैक्सवेल को वैज्ञानिक का नाम है, दक्षिण मतलब दाया, दक्षिण मतलब दाहिना, ठीक है। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, हस्त मतलब हाथ, हस्त मतलब और नियम मतलब नियम होता है। तो मैक्सवेल ने दाहिने हाथ के कोई नियम दिया लोगों को समझाने के लिए। लोग मान गए हम कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, चुंबक जैसा कार्य करता है। लेकिन चुंबक जो होता है तो उसमें चुंबकीय बल रेखाएं होती है। तो क्या इसमें भी चुंबकीय बल रेखाएं होती है? हाँ भाई, बल लगता है तो कुछ ना कुछ तो नियम होगा, किधर से किधर बल लगेगा। ये बोला इसमें भी बल लगती है, तो उसका दिखाना पड़ा। रिसर्च किया, फिर लोगों को बताया कि देखिए अगर चालक तार ये है, चालक तार सुनो ध्यान से, और धारा इधर से इधर जा रही है, धारा इधर से इधर जा रही है, तो कहने का मतलब बल तो लगता होगा। तो इधर से इधर बल लगेगा, मतलब इधर से इधर बल लगेगा कि इधर से इधर लगेगा कि इधर से इधर लगेगा। तो लोगों को कैसे समझाया? तो ये बताया कि काम कीजिए कि चालक तार, यहाँ पे जो नियम है उसको पहले हम लिख देते हैं। लिख का चीज दे ले मैक्सवेल का। यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो, पकड़ लिए, और धारा की दिशा इधर की तरफ है तो अंगूठा हमारा उधर होना चाहिए। और जरूरी नहीं हाथ हैंग होके, ये ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है, लेकिन धारा की दिशा अंगूठा की तरफ हो या अंगूठा की तरफ धारा की दिशा हो, ठीक है। अब भाई तो अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं की दिशा व्यक्त करती है। समझो, हम इधर समझा रहे हैं, धारा इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ, तो बल इधर से लगेगा, माने ऐसे ऐसे। हमारा उंगली किधर के आ गया? हाँ ऐसे। जब धारा इधर जा रही है तो बल ऐसे ऐसे लग रहा है। समझ में आता? उंगली के हैंग बा तो बल हैंग लागत हुई, इसी तरह से, इसी तरह से, इसी तरह से। समझ में आ रहा है? अब हम धारा इधर कर दिए तो बल कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा। ऐसे कर दिए तो बल कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा। तो हाथ को इधर करो उधर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस दाहिना हाथ के अंगूठा हैंग करके। सुना था नहीं? समझ में तो आवत नहीं क्या? सीधा बैठी, ढंग से बैठी, सीधा बैठ बक्का। तो कल वाला पूछेंगे, अब खाएगा। सुनो, ये क्या है? धारा है, सॉरी मतलब चालक है, धारा इधर प्रवाहित हो रही है। अब इसको समझाने के लिए हम मैक्सवेल के अनुसार दाहिना हाथ से पकड़ेंगे और धारा की दिशा अंगूठा की तरफ होना चाहिए। तो अन्य उंगलियां है ना जिधर की तरफ मुड़ती है, उसी की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं बल लगाती है। इसका मतलब बल ऐसे लग रहा होगा, बल ऐसे लग रहा होगा, ठीक है। कोई हो गया? बात समझ में आ गया? बहुत अच्छा चित्र में भी बनाया है। ऐसे पकड़ा गया है और बल कैसे लग रहा है? इधर से इधर की तरफ बल लग रहा है। इससे समझ में नहीं आएगा, आप ऐसे समझ लिए ना, बता देना कैसे बल लगेगा। वेरी गुड। आगे देखिए, सीधी धारा की चुंबकीय बल रेखाएं। अब है सीधी धारा की चुंबकीय बल रेखाएं, इसको थोड़ा सा प्रयोग करके दिखाना पड़ेगा। कैसे प्रयोग करके दिखाना पड़ेगा? ध्यान से देखो। इसके लिए एक ऊर्ध्वाधर तार को क्षैतिज गत्ते के आर पार व्यवस्थित कर दिया जाता है। क्षैतिज गत्ता लीजिए इस तरह से, जमीन के समानांतर एक पेपर लीजिए, ले लिए, कैसे भी उसको खड़ा कर देना है, और उसमें एक ऊर्ध्वाधर तार दे देना है, तार बीच में खड़ा कर देना है। तार ऐसे रहेगा, कैसे रहेगा? तार ऐसे रहेगा और गत्ता सीधा रहेगा। कोई पेपर कार्डबोर्ड का मान लो या पेपर मान लो। और क्या करेंगे हम?
कि इसके बाद चुंबकीय सुई की सहायता से गत्ते के ऊपर धारा के इर्द गिर्द बल रेखाएं उसी प्रकार आरेखित की जाती है जिस प्रकार चुंबक के इर्द गिर्द बल रेखाएं खींची जाती है। अब उस पर आपको चुंबकीय सुई रख देना है। कैसे रख देना है? एक पेपर हो गया, चुंबकीय सुई कहीं रख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेगा ना कि एक चुंबकीय सुई इधर है तो दूसरा चुंबकीय सुई उधर से मतलब इधर आएगी। क्या है? लग रहा है कि इधर से इधर बल आ रहा है, इधर से इधर बल आ रहा है। फिर से समझो, यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई देता हम इसको पेंट कर देते हैं। देखो ध्यान से, चुंबकीय सुई कैसे भी रखो, ठीक है, कैसे भी वो इस तरह से आ जाएगी और इस तरह से आएगी ना कि लगेगा कि एक काजी बन रहा है, चुंबकीय बल रेखा है। अब इसको देखने के लिए आप क्या कीजिए, इस पे हाउ जो होता है ना लोहा का, लोहा तो चुंबक आकर्षित कर लेता है ना चुंबक लोहा को, तो लोहा का जो चूर्ण है, चूर्ण उसको आप इस पे छीड़ दीजिए, उस पर काजी कर दीजिए। तो देखिएगा ना, तो जहाँ जहाँ लाइन बनाया है, सर्कल बनाया है वृत्त जैसा, वहाँ लोहा का चूड़ आ जाएगा। पूरा छीड़ दीजिए, ठीक है। पूरा छीटने के बाद जब लाइन दीजिएगा, इसमें कनेक्शन कीजिएगा और थोड़ा सा हिलाइएगा इसे, तो धीरे 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 बीच में नहीं रहेगा, इस लाइने पे आ जाएगा। पूरा किस पे आ जाएगा? अपने आप आ जाएगा बउआ, ये अपने आप आ जाएगा। ये प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, चाहे तो उतना व्यवस्था अगर चाहे तो इस तरह से आ सकता है। तो आपको देखने को मिल जाएगा चुंबकीय बल रेखा है कि किधर से किधर जाता है। ये कौन था? ये था आपका नहीं मैक्सवेल नहीं, सीधी धारा की चुंबकीय बल रेखा है। इसको आप भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए, सीधी धारा के कारण चुंबकीय बल रेखाएं समकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है। एक केंद्र और 2-3 वृत्त हो उसको बोलते हैं समकेंद्रीय वृत्त। तो कहने का मतलब धारा दीजिएगा ना तो इस तरह से हो जाएगा। धारा ऊपर से दीजिए या नीचे से दीजिए, वृत्त जैसा बनेगा। चुंबकीय बल रेखा कैसे बनेगा? वृत्त। अब मान के चलो थोड़ा सा इसको हम मैक्सवेल वाला दक्षिण हस्त नियम से बताते हैं कि धारा नीचे से दे रहे हैं तो अंगूठा और धारा ऊपर की तरफ होगा, तो किस तरह से बनेगा? इधर से बल आएगा, इधर से बल आएगा, जो तीर इधर से है ना वो इधर से आएगा। लेकिन जब हम ऐसे दे रहे हैं, हाँ, तो किधर से आएगा? इधर से आएगा, ठीक है। लेकिन आएगा गोले गोल। कैसे आएगा? जैसे मान के चलिए ये तार है ना, तो इजनो रहेगा, इजनो रहेगा, इजनो रहेगा, समझ रहा है ना? इस तरह से रहेगा। अब इधर की तरफ रहे या इधर की तरफ, इधर तो धारा के दिशा के ऊपर निर्भर करता है। बात समझ में आया? समझ में आया तो ठीक है, इसको उतारो, फिर आगे पढ़ते हैं। समझ में नहीं आया तो फिर से पूछो, जिसमें डाउट है। हो गया?